परमाणु ऊर्जा बन सकता है। मंत्री जी, निश्चय ही परमाणु ऊर्जा एक अलग सोर्स है ऊर्जा का, और जैसे आजकल क्लीन सोर्स पर बल दिया जाता है, इसे क्लीन सोर्स माना जाता है। आने वाले समय में जितना अधिक क्लीन एनर्जी का उपयोग होगा, निश्चय ही वही हमारा लक्ष्य भी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात जोड़ दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में एटॉमिक एनर्जी के सोर्सेज को और व्यापक बनाने के लिए अनेकों नए कदम उठाए गए। जहाँ के गत वर्षों में एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर प्लांट्स अधिकतर दक्षिण के राज्यों तक सीमित थे, आज वो उत्तर में भी उनकी स्थापना की जा रही है। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में गोरखपुर के स्थान पर हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि गत 8 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण की चिंता की है, बार बार क्लीन एनर्जी का जिक्र किया है, उसी दिशा में चलते हुए इसका और ज्यादा फैलाव करने का भी प्रयास जारी है। गीता जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, परमाणु ऊर्जा की गंभीर बीमारियों के इलाज एवं कृषि कल्याण जैसे जन कल्याणकारी विषयों के लिए क्या कोई उपयोगिता हो सकती है? इसमें इसके 2 पहलू रहेंगे। पहले तो हम सब समाज के सदस्यों का ये भी एक दायित्व है कि कहीं कहीं जहाँ ये धारणा रहती है कि एटॉमिक एनर्जी के या न्यूक्लियर प्लांट के लगने से कोई बीमारियां फैलती हैं, उस धारणा को दूर करना भी हमारा दायित्व है। क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है कि जो वैज्ञानिक न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं, उन पर भी बहुत अधिक रिस्क नहीं रहता इस प्रकार की रेडिएशन का। हमने एक बार एक शोध करके आंकड़े भी एकत्रित किए कि जो भाभा एटॉमिक प्लांट के भीतर जो वैज्ञानिक काम करते हैं, उन पर कितना इसका प्रभाव रहा, और ध्यान में आया कि एक भी ऐसा केस नहीं हुआ जहाँ के किसी की मृत्यु किसी रेडिएशन रिलेटेड कैंसर अथवा दूसरी बीमारी से नहीं होगी। जहाँ तक आदरणीय सदस्य का संबंध है कि अन्य बीमारियों के लिए साधनों का उपचार करना, तो निश्चय एटॉमिक एनर्जी में नेबरहुड वेलफेयर प्रोग्राम्स भी उपलब्ध है, CSR भी उपलब्ध है, उसके तहत उस प्रकार का भी कार्य किया जाता है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। यस सेल्व गणपति प्लीज। यस सेल्व गणपति। Honorable Deputy Chairman, sir, we have 7 nuclear plants and 22 operating reactors in our country. Do we have trained personnel to manage nuclear and radiological emergencies? How many persons are trained by National Disaster Management Authorities till now? मंत्री जी, In fact, as all of us know, we have National Disaster Management Plan in place. But even more interesting coincidence is that the disaster management program was first time conceived in Gujarat by the then Chief Minister Shri Narendra Modi, and thereafter in 2005 at the center also disaster management plan was put in place. Now, as far as the nuclear emergency, the nuclear safety is concerned, the National Disaster Management Plan functions in collaboration, in cognizance with the Department of Atomic Energy, which is the nodal department in such cases, and also the Ministry of Health and the Ministry of Environment. There is an SOP in place. The emergency exercise trials are done once in every year at the site of the plant, and then once in 2 years outside the site of the plant, and equally so periodically within the plant. So there is an SOP, and at the same time we are also in understanding with the international conventions of safety. Again, the credit goes to Prime Minister Narendra Modi. During his tenure, we have now ensured an insurance pool which is very effective in case of emergencies related to atomic energy, but the safeguards are so much in place that there is hardly any risk of an emergency happening, at least in the Indian nuclear plants. Honorable LVP, please allow the House to proceed.
and do not disturb the house. Honorable LOP, kindly instruct your members, honorable members, to go back to their respective seats. Please do not waste the time of the house. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Except the person, except the honorable member who is putting the question.